हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम AITT के प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम अप्रेंटिसशिप जो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट होने वाला है आपका एग्ज़ाम AITT का, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम इस वीडियो में कम समय जो है मैक्सिमम क्वेश्चन हम चाहेंगे कि आपके सामने बस एक बार वो क्वेश्चन सब आपके सामने से गुजर जाए, ठीक है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखे रहते हैं तो डेफिनेटली उस टाइम जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो उस समय आपके जो है माइंड में वो क्वेश्चन स्टिक कर जाता है। तो इसलिए हम कम समय में आज जो है ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन के बारे में नहीं करेंगे, बस कम समय में एक क्विक रिविजन कर लेंगे, जिससे कम समय में जो हम अधिक से अधिक क्वेश्चन को देख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पतली सीटों पर ड्रिलिंग करने के लिए सैंडविच जिग का प्रयोग करते हैं। तो ये जिग से क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हेलिकल गियर को मिलिंग मशीन पर काटते हैं। हेलिकल जो गियर होता है उसको बनाने के लिए हम मिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कम तनाव होने के कारण बेल्ट फिसलती है। तो जब टेंशन कम होता है, तनाव कम होता है, तो बेल्ट क्या होती है, फिसलती है। नेक्स्ट है, कटिंग फ्लूइड का मुख्य कार्य टूल और वर्कपीस को ठंडा करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट जिग में बेस प्लेट नहीं होती है। जो प्लेट जिग होती है उसमें हमारी बेस प्लेट नहीं होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कैलिपर का अल्पतमांक 0.05 मिलीमीटर होता है। यहाँ पे कैलिपर इनसाइड आउटसाइड और जेनिक कैलिपर के बारे में बात की गई है, क्योंकि इसका ये तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल होते हैं और इसकी जो रीडिंग है वो हम स्टील रूल की मदद से लेते हैं, ठीक है। तो जितना स्टील रूल की लिस्ट काउंट होगी उतना ही आपका कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि ये थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली आप कहीं इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट आयरन की मशीनिंग अच्छी होती है। जो कास्ट आयरन होता है उसकी मशीनिंग हम बहुत अच्छी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पादन के पश्चात ली गई माप को वास्तविक माप कहते हैं। सॉरी, ये पादन नहीं है, मापन है, ठीक है। यानी कि जो मेजरमेंट जो कोई कंपोनेंट तैयार हो जाता है, ठीक है, तब उसकी जो हम माप लेते हैं उसे हम एक्चुअल साइज या वास्तविक माप कहते हैं। ये मापन है, ठीक है। नेक्स्ट है, टॉलरेंस को दो प्रकार दिए जाते हैं। इन टॉलरेंस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, यूनिलेटरल टॉलरेंस और एक बायलेटरल टॉलरेंस। जो यूनिलेटरल टॉलरेंस होता है उसमें टॉलरेंस केवल एक ही तरफ दी जाती है, जबकि ठीक है, या प्लस में या माइनस में, जैसे कि 0+0.5 मिलीमीटर हो सकता है, ठीक है। तो एक दोनों तरफ 0.2 मिलीमीटर एक साइड, ठीक है। यानी कि ये यूनिलेटरल टॉलरेंस होगा, और बायलेटरल पे दोनों तरफ छूट दी जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कठोर धातु की फाइलिंग के लिए सेकंड कट फाइल का प्रयोग करते हैं। जो सेकंड कट फाइल होती है ये अकॉर्डिंग टू ग्रेड होती है, आपको ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार के एग्जाम पूछा जाता है कि सेकंड कट फाइल को ये किस कट के किसके अंतर्गत आती है, कट के हिसाब से कि ग्रेड के हिसाब से। तो ये ग्रेड के हिसाब से हमारी जो है इसका वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। कट के हिसाब से आपकी 4 फाइलें होती है, सिंगल कट, ठीक है, सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट और कर्व कट। तो ये आप 4 फाइल होती है कट के हिसाब से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्किंग मीडिया से है, 4 प्रकार के मार्किंग मीडिया प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। वाइट वाश, प्रशियन ब्लू, सेल्यूलोज लेकर और कॉपर सल्फेट, ठीक है। वाइट वाश, सेल्यूलोज लेकर, प्रशियन ब्लू और कॉपर सल्फेट, ये आपके 4 होते हैं, ठीक है। वाइट वाश रफ सतह पर प्रयोग किए थे, ठीक है। प्रशियन जो ब्लू होता है ये फिनिश की हुई सतह पर प्रयोग किया जाता है और यह सूखने में ज़्यादा समय लेता है। नेक्स्ट होता है सेल्यूलोज लेकर, यह विभिन्न रंगों में पाया जाता है, ठीक है। सॉरी, सेलुलोज लेकर यह विभिन्न रंगों में पाया जाता है और यह जल्दी सूखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट, यह जहरीला होता है और नाइट्रिक एसिड से बनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ मशीन का कटिंग टूल को कैरिएज और टेल स्टैक के द्वारा पकड़ा जाता है, ठीक है। इन लेथ मशीन में जो कटिंग टूल प्रयोग किए थे वो कैरिएज या तो टेल स्टैक के द्वारा हम पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, एकमी और वर्मा नहीं है, ये वर्म थ्रेड है, ठीक है। एकमी और वर्म थ्रेड का जो एंगल होता है वो 30 डिग्री, ठीक है, होता है। एकमी का तो ऐसे आपका 29 डिग्री होता है, लेकिन वर्म थ्रेड का एंगल आपका 30 डिग्री होता है। आप याद रखना है आपको, ठीक है। एकमी थ्रेड का प्रयोग लेथ मशीन के लीड स्क्रू में होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट्रिक में 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर का जो वैल्यू होती है वो होती है 735.5 वाट, यानी कि 735.5 वाट होता है, ये आपको याद रखना है। इसमें ब्रिटिश में होता है 746, ठीक है। लेकिन मीट्रिक में आपको ये ब्रिटिश का है और ये मीट्रिक का है, तो मीट्रिक में आपको ये याद रखना है और ब्रिटिश में आपको ये याद रखना है, ठीक है, 746। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक आयल बहुत कम कंप्रेसिबल होता है। जो हाइड्रोलिक आयल होता है उसे हम बहुत ही कम कंप्रेसिव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ABC फर्स्ट एड से संबंधित है।
ठीक है। जो ABCD होती है, ABCD नहीं मतलब ABC होता है, यह हम फर्स्ट एड में प्रयोग किया जाता है। जैसे जहाँ पे ए का मतलब एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। यहाँ पे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ए का मतलब कहाँ, ABC में ए का मतलब क्या है, तब क्या होता है कि एयरवे, ठीक है, ब्रीदिंग THING, ठीक है, ब्रीदिंग, और नेक्स्ट है एक सर्कुलेशन, C फॉर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन आप याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेनलेस स्टील को जंग से बचाने के लिए क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है, और इसका लिस्ट काउंट होता है 0.5 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट है हैमर का चेक मुलायम होता है, जो चिक होता है, चेक नहीं ये चिक है, ये या हैमर का क्या होता है, मिडल पोर्शन होता है, ठीक है, चिक। और इसी के ऊपर हम हैमर का जो है वजन या उसकी जो स्टैंडर्ड जो होता है, कौन सा स्टैंडर्ड उसकी मतलब डिजाइन जो है उसी पर उस पर दी गई जाती है। उसके हैमर के मतलब जो भी डिटेल्स होते हैं उसमें दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो मुलायम होता है, उस पर पंचिंग हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेल्डिंग के समय चेहरे की सुरक्षा के लिए फेस शील्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वेल्डिंग में यह हमारा सेफ्टी इक्विपमेंट है, तो वेल्डिंग के समय हमें फेस शील्ड का प्रयोग करते हैं ताकि हमें चेहरे के ऊपर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंच पाइस की स्पिंडल में स्क्वायर थ्रेड कटा होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे रिपीट भी होता है बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीनेबिलिटी में सुधार करना एनलिंग का मुख्य उद्देश्य है। एनलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मशीनेबिलिटी में सुधार करना है, मशीन को सॉफ्टन करना, ठीक है, क्योंकि एनलिंग में हम क्या करते हैं, वर्कपीस को धीरे धीरे ठंडा करते हैं, तो जो कण होते हैं ना वो क्या होते हैं, बड़े बड़े रह जाते हैं, और जब हम उसे बहुत फास्ट स्लो मतलब करते हैं मेटल को कूलिंग, तो उसमें क्या होता है, उसको साइड में उस समय जो है मेटल जो है हमारे बहुत ही छोटे छोटे हो जाते हैं, तो छोटे छोटे हो जाते हैं तो क्या होता है, बहुत हार्ड हो जाता है, और बड़े बड़े रहेंगे तो मेटल मुलायम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉसकट चीजल को केप चीजल भी कहते हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कट के अनुसार 4 प्रकार की फाइलें होती हैं, हम पहले आपको बता चुके हैं पहले ही क्वेश्चन में, ठीक है। सिंगल कट, दूसरा होता है डबल कट, ठीक है, तीसरा होता है रास्प कट, और चौथा जो होता है कर्व कट। तो सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट और कर्व कट, ठीक है। सिंगल कट की जो फाइलें होती हैं वो सेंटर लाइन से 60 डिग्री पे इस पर एंगल बनाते हैं। डबल और ये फिनिशिंग क्योंकि मतलब ये अच्छा फिनिश प्रदान करती है, ठीक है। और नेक्स्ट होता है आपका डबल कट फाइल, इस पर 2 एंगल कटे होते हैं, एक क्या होता है कि 70 डिग्री और एक 51 डिग्री। 70 डिग्री होता है पहला प्रथम कट होता है जिसे ओवर कट कहते हैं, और दूसरा होता है 51 डिग्री जिसे हम अप कट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कशॉप में जहरीले धुओं से बचने के लिए रेसिपिरेटर का प्रयोग करते हैं, तो ये सेफ्टी इक्विपमेंट्स ये भी है एक प्रकार का, ठीक है। नेक्स्ट है प्लानिंग और शिपिंग में किसी भी प्रकार की कटिंग फ्लूइड का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्लानिंग और शिपिंग ऐसे 2 ऑपरेशन है जिसमें हम किसी प्रकार की कोई कटिंग फ्लूइड का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन हमने इसकी आज की वीडियो में कवर किए हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने बहुत सारी नई जानकारी प्राप्त की होगी इस वीडियो को देखने के बाद। और ऐसे ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट किए गए हैं, तो आने वाले आपके एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका 26 तारीख से ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, जिसे आप अप्रेंटिसशिप की एग्ज़ाम कहते हैं, उसमें भी इन सब एचटीएस क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो चैनल पर बने रहें, आगे भी अब हम मतलब कोशिश करेंगे कि कम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें। बाकी वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।